सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजम सिंह। सब कैसे मेरे जीजो, फिर से हम आपके पास आए एक विषय लेके। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर विषय पे जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी विषय आपने दिया है इस विषय को इन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज मेरा 9वां उपवास है और आप भी इस उपवास में चल रहे हो, तो खुदा का धन्यवाद देता हूँ। और आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको। आज का मेरा विषय है मेरे अजीजों कि उपवास में ये गलती ना करें। क्या गलती है जो उपवास में ना करें? हाँ मेरे अजीजों, गलतियाँ ये है कि अगर आपके पास कोई परिवार के सदस्य का मैरिज का कार्ड आ गया और आपको बुलाए जा रहा है कि सिस्टर या भाई आपको मैरिज में आना ज़रूरी है, आपका 40 उपवास चल रहा है, तो आपके मन में ये सवाल होगा, अरे अब मैं क्या करूँ? अगर मैं नहीं गया, मैं नहीं गई तो मेरा परिवार या मेरे रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे। अब मैं क्या करूँ? मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, जाना तो ज़रूरी है। तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि अब मैं क्या करूँ? प्रभु, ये परीक्षा कैसे खड़ी हो गई? अब मैं क्या करूँ? मेरे जीजो, आप कुछ नहीं, आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे सहायता मदद कर, मेरी सहायता मदद कर। सबसे मेन चीज़ बात है मेरे जीजो, मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर आपका उपवास चल रहा है 40, तो आपके परिवार में से एक जना मैरिज में शामिल हो जाए। वो उन्हें मना लेगा, वो समझा देगा। हाँ मेरे जीजो, अगर आप उपवास तोड़ के शादी में शामिल हो गए, आप मनुष्य को तो खुश कर दोगे, आप चलो मेरे परिवार आप खुश हो गया, चलो वो भाई खुश हो गए, वो बहन खुश हो गई मेरे मैरिज में जाने से। मगर ये ध्यान रखना, आप सबसे बड़ी भूल कर रहे, गलती कर रहे हैं, परमेश्वर को नाराज़ कर रहे हैं। मनुष्य तो मान जाएगा, मगर परमेश्वर अगर बुरा मान गया तो कैसे मनाओगे मेरे अजीजों? फिर दास से भी नहीं मानेगा। आज ये सोच रहे हो ना कि अरे मैं पास्टर जी को फ़ोन कर दूंगी कि क्षमा कर दे और माफ़ी मांग ले मेरे प्रति, मैं भी मांग रही हूँ और आप भी। मगर नहीं मेरे अजीजों, ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हो आप कि आप उपवास में खुदा के काम को छोड़ के मैरिज में शामिल हो रहे हो, मनुष्य को खुश कर रहे हो। मनुष्य बुरा ना मान जाए, अगर परमेश्वर बुरा मान जाएगा तो जो उपवास रख रहे हो तो वो भी सुनी नहीं जाएगी। हाँ मेरे जो जिस विषय के लिए आप उपवास रख रहे हो तो वो भी नहीं सुना जाएगा। चाहे आप 1 साल में रखो, 1 महीने बाद रखो, आपने परमेश्वर का कहना टाल दिया ना, जो आज्ञा वो तो टाल दी, तो फिर कैसे उपवास सुना जाएगा? मेरे जीजो, मैं ये कहता हूँ, आपके पास कोई भी कार्ड आता है मैरिज का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके परिवार में से एक सदस्य चले जाए। आपका उपवास है, आप उपवास कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि शैतान यही चाहता है ताकि आपके उपवास खराब हो। आप परमेश्वर से एक गलती करो, परमेश्वर आपसे नाराज़ हो जाए और आपकी जो मेहनत है वो खराब हो जाए। शैतान यही चाहता है कि आपकी मेहनत खराब जाए। मेरे जीजो, जो आप 40 उपवास में चल रहे हो, इतने तक पहुंच गए हो, तो परमेश्वर आगे तक भी पहुंचाना चाहता है, आपको वरदान देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। मगर शैतान नहीं चाहता कि आप आशीष पाओ, आशीष के बारिश हो। हाँ मेरे जीजो, वो चाहता है, अरे इसके 10 उपवास हो गए, अब बाकी 30 उपवास रह गए, अब इसका उपवास कैसे ख़राब करना है? कोई ना कोई चाल चलेगा शैतान। तो क्या है, कभी रिश्तेदारों को जगा देगा, जा उनको बुला ले। जब तक रिश्तेदार सोते रहेंगे मेरे जीजो, उनको जगाएगा शैतान, जा उनसे मिल ले, उनको बुला ले। तो रिश्तेदार आएंगे, फ़ोन करेंगे, और अगर फिर हमारे मन में आएगा, अरे इतने साल बाद तो अब मिल रहे, अगर मैं मना कर दूंगा तो क्या है, रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे, कैसे न कैसे तो बुला रहे, कैसे मिले हैं हम। ये सवाल हमारे माइंड में होता है।
मेरे अजीजों, परमेश्वर बुरा ना मान जाए, ये सवाल क्यों नहीं उठता है आपके मन में कि अगर मैं एक गलती गलती कर दूंगी तो परमेश्वर बुरा मान गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। आपने ये नहीं सोचा। आपने ये सोचा अगर मैं नहीं गया मैरिज में या रिश्तेदार ने किसी फंक्शन में बुलाया है, अगर मैं नहीं गया तो मेरा परिवार वो तो परिवार बुरा मान जाएगा। आपने तो ये सोच लिया, मगर आपने ये नहीं सोचा अगर मैं खुदा के कहने को टाल दिया, आज्ञा को टाल दिया तो खुदा बुरा मान जाएगा तो हमारे परिवार का क्या होगा। आपने ये नहीं सोचा। रिश्तेदारों के लिए तो सोच लिया कि काफ़ी साल बाद मिल रहे हैं या उनका क्या इज्जत रह जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी सबके सामने, अरे उसने मना कर दिया आने से। मेरे जीजो, आपका उपवास है, उपवास में चल रहे, आप वरदान पाना चाह रहे, आप जो परमेश्वर आपको आशीष देना चाह रहा है वो आप मुकाम तक पहुंचने वाले, मगर शैतान नहीं चाह रहा, आपके आशीष को चुराने जा रहा है, शैतान आपके आशीष को छीनना चाह रहा है। तो शैतान ने सोच लिया कि आपके ऊपर बाड़ा है, वो आपके बाड़े को तोड़ना चाहता है। हाँ मेरे जीजो, अपने बाड़े को टूटने ना दे, वचन में बढ़ते जाए, प्रार्थना में बढ़ते जाओ तो देखना कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। उपवास में कहीं भी मत जाओ। और अगर कोई रिश्तेदार में कुछ हादसा हो जाता है, जाना ज़रूरी होता है, तो मेरे अजीज़ों हम क्या करें, ये सवाल फिर उठता है। एक परिवार में एक सिस्टर का फ़ोन आया मेरे पास कि पास्टर जी मेरे भाई का, मेरे हस्बैंड का, उनके चाचा के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्या करूं। तो मैंने प्रभु से पूछा, मैंने प्रभु क्या करे तेरी बेटी, उनका 40 उपवास चल रहा है और 9 उपवास रह गए और 9 उपवास में और आज उनका 9वां उपवास है। तो फिर प्रभु से मैंने पूछा, मैंने कहा प्रभु तेरी बेटी क्या करे। तो परमेश्वर ने मुझे बोला उनको समझा, उनके कोई भी परिवार में से एक जना चले जाए। तो फिर मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रार्थना करी, फिर मैं कहा प्रभु अगर मैं बातचीत करूँगा तो हो सकता है शैतान के मन में कोई डाल दे, वो मना कर दे, तो मुझे भी दुख होगा और क्या है आपको भी दुख होगा। तो आप मेरे अंदर से बातचीत करें ताकि किसी को ठेस ना पहुँचे। तो फिर परमेश्वर ने मेरे अंदर होकर उनसे बातचीत करी। तो उनके हस्बैंड ने कहा, सिस्टर के हस्बैंड ने कहा ठीक है मैं चले जाऊंगा और मेरी वाइफ रुक जाएगी, तो क्या है जो उनका उपवास है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं कहा ये ठीक है। तो क्या है परमेश्वर का धन्यवाद हो, और वो सिस्टर वो रुक गई है और उपवास उनका चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, और शैतान हारा है, वो हारा था, हारा है, हारा रहेगा। क्योंकि जब परमेश्वर की हम सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे सुनता है। जब हम अपना बोझ परमेश्वर को देते तो परमेश्वर बहुत खुश होता है, कहता है मेरे बेटा मेरी आगे पे चल रहा है। हाँ मेरे जो अपना बोझ अपनी चिंता सारी खुदा को दे। और वो सिस्टर नहीं गई, वो सिस्टर प्रार्थना में लीन है और प्रार्थना कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। उनका उपवास आज 9वां है। हाँ मेरे जीजो, और परमेश्वर सबके जितने भी उपवास है, जिन भाइयों बहनों के उपवास है, परमेश्वर मदद करे। बस यही है मेरा कहना, यही है, ये गलती ना करें कि आप कोई भी कार्ड आता है या सदस्य कोई बुलाता है, पार्टी में बुलाता है या बर्थडे में बुलाता है, अगर आपका उपवास है, आपके परिवार में से एक जना चले जाए, मगर अगर आपका उपवास है तो आप ना जाए। खुदा को बुरा ना मानने दे, खुदा नाराज़ ना हो। मनुष्य तो मान जाएगा, मगर खुदा अगर बुरा मान गया तो कैसे मनाएंगे मेरे जीजो, मेरा यही सवाल है। और मेरे जीजो बस आप प्रार्थना में बढ़ते जाए, और मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर आपके साथ है। और सबसे मेन चीज़ बात है, अगर आप फ़ोन चला रहे हो, कभी कभी हम स्टेटस लगा देते हैं, कोई भी लगा देता है, और पिक्चर का या शॉर्ट लगा देता है, कोई जोक्स लगा देता है, तो क्या है हम देखते हैं अरे ये किसे, तो जैसे उसको देखा कनेक्ट किया वो शैतान वहीं पकड़ लेता है, हमारा माइंड वहीं देखते रहता है। तो फिर शैतान हमें उलझाता, अरे देख तूने देख लिया, अब तूने गलती कर पाप कर दिया, अब तेरे पास ख़राब हो गया। मेरे जीजो अगर आपने
गलती से देख लिया तो वो समा है। अगर कंटिन्यू देख रहे, बैठ गए, अरे उसका स्टेटस देखती हूँ क्या लगाया उसने, अगर पिक्चर का लगाया है या ऐसा कुछ लगाया है तो उसे समझाओ, अगर वचन लगाया तो बहुत अच्छा है। मेरे जीजो, ऐसे प्रभु हमें गाइड करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है। मैं एक बार सो रहा था तो मुझे सपना आया कि एक सिस्टर को मैं समझा रहा हूँ, स्टेटस में लगा रखा है कि और पिक्चर का। मैंने कहा ये किसने लगा क्या है? उन्होंने कहा मेरे दोस्त ने लगा क्या है। मैंने कहा दोस्त ने लगा, किसने लगा, मगर उपवास में ये पिक्चर का कोई स्टेटस ना लगाए। हाँ मेरे अजीजों, वचन लगाए स्टेटस में, उपवास में हो, ये ना करे, ये गलती भी होती है। अगर आप स्टेटस में देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, शॉर्ट सीन देख रहे हो, चाहे कोई भी लगा रहे हो, आपके परिवार में से या आपके रिश्तेदार में से कोई लगा रहे, तो आप देख रहे हो तो वो भी गलती कर रहे हो, उससे डांटो और समझाओ, मगर आप ना देखो। पहली बात तो फ़ोन को साइड कर दो, बस चेक करो। अगर एक बार देख रहे हो कोई बात नहीं, गलती नहीं है। अगर बार बार उसको देख रहे हो, अरे आज वो लगाएगा जो भी है, तो परमेश्वर डांटेगा। मेरे जो जब मैंने सपना देखा, एक सिस्टर को समझा रहा हूँ कि ये स्टेटस में कौन सा किसने लगा दिया, तो वो कह रहे कि मेरे दोस्त ने लगा दिया। मैं कहा नहीं, उपवास में ये गलती ना करें। इसलिए मेरा जीजो, स्टेटस कोई भी वचन लगा सकते स्टेटस में, मगर कोई भी संसारिक गाने या जोक्स ना लगाए, नहीं तो आप अपना उपवास खुद ही खराब करोगे, ये ध्यान रखना। चलिए आइए, मैं प्रार्थना करता हूँ उपवास के लिए जिन भाइयों ने उपवास रखे। धन्यवाद करते प्रभु, जिन भाइयों ने जिन बहनों ने उपवास रखे प्रभु, जो भी मेरे द्वारा आपने समझाया, मैं लाल धन्यवाद करता हूँ। इनके उपवास में सहायता मदद करना, और प्रभु हर मुसीबत से, हर दुष्ट आत्मा से बचा कर रखना। मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपका से बरकत दे।